evening. Welcome to Rajya Sabha TV. I'm Aishwarya Kapoor with you. Starting today, we are bringing back news tonight, even as we continue to work from our homes. So pardon us if there are any backdrop noises that you get to hear. So let us start with the day's big story. Prime Minister Narendra Modi announced the extension of the nationwide lockdown till 3rd of May to tackle the spread of COVID-19. In an address to the nation on Tuesday, the Prime Minister said the lockdown will be super strict till 20th of April and all regions will be monitored to check if rules are being followed. Hinting at a partial relief, he said there could be some relaxation after 20th of April in places where there are no hotspots. Detailed guidelines on the extension of the coronavirus lockdown will be issued on Wednesday. The Prime Minister also listed 7 important steps to be taken by every Indian in the fight hereafter against COVID-19. He urged the people to take special care of the elders suffering from chronic diseases, follow social distancing norms and use masks, follow instructions issued by Ayush Ministry to enhance immunity, download the Arogya Setu app to prevent and keep a check on the spread of COVID-19. Take care of poor families, show compassion towards colleagues, and respect and honor India's COVID-19 warriors, healthcare workers, sanitation workers, and the police. हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर
ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पूर्वक। Following the Prime Minister's announcement of extension of nationwide lockdown, the Indian Railways announced that all passenger train services, including premium trains, mail, express and suburban trains, will remain suspended till the 3rd of May. Indian Railways also suspended advanced reservation facility until further notice. But movement of goods and parcel trains will continue in order to ensure availability of essential supplies. All domestic and international flights will also remain suspended till the 3rd of May. Cargo flights, however, remain exempted from this order. And minutes after his fourth nationwide address in a month amid the COVID-19 pandemic, Prime Minister Modi changed the profile picture of his Twitter page. The new picture shows the Prime Minister with his face covered with a gamcha, aimed at increasing awareness on covering faces with homemade solutions to be safe in this time of COVID-19. While several chief ministers had already announced extension of their lockdown in their states, the Prime Minister's announcement was welcomed by many states, calling it a step in the right direction. And reacting to the Prime Minister's announcement, Vice President M. Venkaiah Naidu said the decision reflects the pulse of the nation and the best possible course in the given situation. एक दृढ़ निश्चयी और संवेदनशील नेता का दूरदर्शी मार्गदर्शन ये था। देश को कोरोना के जंग में जिताने का इसमें संकल्प था। पिछले 21 दिनों में जनता के सहयोग से बहुत कुछ देश ने हासिल किया है, लेकिन कोरोना को पूरी तरह से भगाने का यह दृढ़ निश्चय है और 3 मई तक यह लॉकडाउन रहेगा, बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है जनता इसका शतशः पालन करेगी और सख्ती करने की नौबत नहीं आने देगी। भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों, राज्यों की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और सहयोग और आम जनता की भागीदारी के कारण से ही इस बीमारी की बढ़ती हुई रफ्तार को थामने में कामयाबी पाई है। हमारे समकक्ष जो परिस्थिति जिन देशों की उस समय में थी, आज पिछले 21 दिन
इस लॉकडाउन के पीरियड समाप्त होने के साथ साथ आज हम उन देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जबकि हमारी आबादी उन देशों से बहुत बहुत ज़्यादा है। निश्चित ही सब लोगों ने मिल कर के जिस तरह से अनुशासन का पालन किया, जिस तरह से देश को और अपने आप को इस महामारी से बचाए रखने के लिए जतन किया, सहयोग किया, वो सब निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। सही फैसला है। बगैर लॉकडाउन के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सारा देश चिंतित है, पूरी दुनिया परेशान है। इन हालात के अंदर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश प्रधानमंत्री के साथ है, हम उनके साथ हैं इस लड़ाई के अंदर। The death toll due to coronavirus infection in our country on Tuesday rose to 339, while the total number of coronavirus positive cases rose to 10,363. The Health Ministry said that the number of active cases is 8,988 and as many as 1,035 people have been cured and discharged so far. 15 deaths have been reported in the country since Monday evening, 11 of which were reported from Maharashtra and 4 from Delhi. Among the states, Maharashtra had the highest number of deaths at 160, followed by Madhya Pradesh at 43. 28 people have died in Delhi so far, while the figure was 26 for Gujarat and 16 for Telangana. अब तक की अगर डिटेल देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड। और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कंफर्म केसेस देश में आए हैं। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट की अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक के साथ सारी सरकारें जुटी हुई हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। The Indian Council of Medical Research on Tuesday assured that India had sufficient kits for sample testing for more than 6 weeks. It also said that additional coronavirus testing kits consignments are due to arrive anytime soon. We had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन आईसीएमआर नेटवर्क ऑफ लैब्स। 2,991 2991 वेयर फ्रॉम प्राइवेट लैब्स। As of now, we have 166 labs under the ICMR network. 70 labs which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. In terms of confirmed cases, Maharashtra has the highest number of 2,455 cases in the country. 121 new cases were reported in the state on Tuesday. Of these, 92 fresh cases were in Mumbai alone. 6 new coronavirus cases were reported from Dharavi on Tuesday, taking the tally of infections to 55 in the area. 2 deaths were registered in the area, bringing the death toll to 7 in Mumbai's slum area. A committee of 11 experts has been set up by the state government to suggest effective measures to revive the economy that has been hit by the pandemic. The committee will submit its report by 30th of April. Maharashtra's Industries Minister Subhash Desai has sought a draft proposal from his department on the ways to restart industrial production in districts where no coronavirus cases have been found.
However, in a Twitter message, he mentioned that there would be no industrial activity in the districts of Mumbai and Pune due to a large number of coronavirus cases in the region. In Delhi, as many as 356 new positive cases of coronavirus have been reported in the past 24 hours, taking the total number of such cases to 1,510. According to the Delhi government, 31 patients have been cured and discharged so far, while 28 people have lost their lives in the national capital. Meanwhile, the Delhi government has declared 47 hotspots so far. East Patel Nagar, JJ Colony, Madipur, Krishna Apartment, Paschim Vihar and Balaji Apartment, Sant Nagar, Burari have also been listed as containment zones. Chief Minister Arvind Kejriwal has said that the lockdown measures by the central government will be fully implemented in Delhi. In Tamil Nadu, the number of confirmed COVID-19 cases reached 1,173 after 98 fresh cases were reported on Monday. The number of deaths in the state is at 11, while 58 people have been discharged so far. COVID-19 cases have gone up to 873 in Rajasthan, followed by 604 in Madhya Pradesh. Telangana recorded the highest number of positive cases on a single day on Monday. With 61 new cases, the state tally of total COVID-19 cases has gone up to 592. Across the globe, the novel coronavirus has claimed more than 1,20,000 lives. And as the global cases of coronavirus now near the 2 million mark, countries like India and France have extended their lockdowns. The worst affected country is the United States, with COVID-19 cases nearing 6 lakh and over 23,000 deaths. The number of deaths in the US, however, dipped over the weekend. New York Governor Andrew Cuomo said on Monday that the worst was over. And on Monday evening, US President Donald Trump said that now they were planning to reopen US economy post the shutdown. Spain began partial lifting of lockdown on Monday, with hundreds of non-essential employees returning to work. Italy's death toll from the novel coronavirus crossed the 20,000 mark on Monday. However, its number of critically ill patients dropped for the 10th consecutive day. French President Emmanuel Macron on Monday also announced that he was extending the lockdown to curb the coronavirus outbreak until 11th of May. President, Vice President and the Prime Minister led the nation in paying tributes to Dr. Bhim Rao Ambedkar on his 129th birth anniversary on Tuesday. Paying tributes to Ambedkar at the Rashtrapati Bhavan, President Ramnath Kovind said Ambedkar strived for a society based on justice and equity. Vice President M. Venkaiah Naidu also paid homage to Baba Saheb. He said Ambedkar was a person of extraordinary intellect and foresight and a crusader of human rights. Prime Minister Narendra Modi shared a video on Twitter saying a humble tribute to Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar on his birth anniversary from all the countrymen. Known as the chief architect of the Indian Constitution, Ambedkar was born on 14th of April 1891 in Madhya Pradesh. Baba Saheb was a known jurist, economist, politician and social reformer who worked hard throughout his life to end social discrimination against the weaker sections of the society. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं। President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion of harvest festivals being celebrated in the country. These festivals are known by different names including Vishu, Rongali Bihu, Nabo Barsho and Punthadu in different states of the country.
In his Twitter message, President Ramnath Kovind said that these festivals symbolize the unity and cultural diversity of India. He asked people to observe these festivals while reiterating the significance of a collective resolve in defeating COVID-19. Wishing health and happiness of people on the auspicious occasion, Vice President M. Venkaiah Naidu said that people should show their goodwill by maintaining social distancing and celebrating in their homes. Prime Minister Narendra Modi also hoped these festivals will bring joy and good health and people get more strength to collectively fight the menace of COVID-19 in the times to come. और वैसे भी भारत तो उत्सवों से भरा रहता है, उत्सवों से हरा रहता है, उत्सवों के बीच खिलखिलाता रहता है। बैसाखी, पोहेला बैशाख, पुथांडू, बोहाग बिहू, बिशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। And with that, we wrap up this edition of News Tonight. Thanks for watching and good night.